ओके बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर यूएस का। ठीक है, उस दिन मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास दी थी, तो उसमें हम लोगों ने इम्पीचमेंट प्रोसेस देखा था। आज हम प्रॉपर स्टार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों कहा जाता है। देखिए बच्चे, जैसे हमारा पाकिस्तान है वैसे ही पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, उसी तरह अमेरिका अमेरिका में भी स्टेट्स हैं उनकी प्रोविंसेस की तरह। तो जब हमारी प्रोविंसेस जो होती हैं, प्रोविंस ये जब इकट्ठे होते हैं तो हम इनको यूनाइटेड कह देते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जैसे अमेरिका की स्टेट्स हैं, जब वो यूनाइट करेंगी तो हम उनको कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, काइंडली अनम्यूट करें माइक ऑन। माइक अनम्यूट करें अपना प्लीज। अनम्यूट तो है यार। ओके, यूनाइट हुई है तो उनको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। अब किस चीज की, कॉन्टिनेंट कौन सा है, कंट्री कौन सी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम इसलिए है इसका। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह हमारा इस्लामाबाद फेडरेशन है, उसके नीचे इस्लामाबाद एक प्रोविंस नहीं है। इसको हम अक्सर जो लोग होते हैं वो इसको प्रोविंस कंसिडर करते हैं, बट इस्लामाबाद फेडरेशन है, ये प्रोविंस नहीं है। ठीक है, ये भी जैसे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में वाशिंगटन डीसी है, उसी तरह इस्लामाबाद भी। बच्चे आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज, डिस्टरबेंस हो रही है। जिस तरह वाशिंगटन डीसी है वैसे ही इस्लामाबाद है। देखिए, आज मैं आपको सिर्फ बेसिक समझाऊंगी कि आप लोगों ने यूएस हिस्ट्री को किस तरह से कवर करना है। कवर भी नहीं, सिलेबस भी नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ अभी आपको मैप समझाऊंगी, अमेरिका का मैप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप, उससे पहले आपको वर्ल्ड मैप। क्योंकि बहुत से बच्चे स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको नहीं पता कि किस तरह से कहाँ अमेरिका होते हैं, कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स हैं। तो उन बच्चों की आसानी के लिए मैंने बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको कराऊंगी। इससे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री बनती कैसे है। मैंने आपको जमदार वाली बुक का कहा था, अगर आप उसको भी रीड करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। हिस्ट्री देखे, एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, उस पे आदमी जब जाते हैं उसको कॉन्कर करते हैं, लैंड को क्या करते हैं, कॉन्कर करते हैं। तो उसको कॉन्कर करने पे वहां पर हमें रिसोर्सेज भी मिलेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज मिलेंगे, और हम उस लैंड को जब दरियाफ्त करते हैं तो हमें वहाँ काफी चीजें मिलती हैं, हमें लैंड मिल जाता है, हम वहाँ पे चीजें वो करते हैं, ग्रो कराते हैं। मतलब हम उस लैंड को पूरी तरह यूटिलाइज करते हैं। तो उस यूटिलाइजेशन में जो हिस्ट्री बनती है, उसको, वो जो सारा प्रोसेस होता है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। अब अमेरिका की हिस्ट्री क्या थी, अमेरिका एक अननोन था, बिल्कुल जो कॉन्टिनेंट था इसका पहले पता ही नहीं था कि ये है। तो उस अननोन कॉन्टिनेंट से जब वो सुपर पावर बना, तो उस टाइम पीरियड में जो कुछ हुआ वो उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई? तो आप लोगों को सब क्लियर हो रहा है, पेज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? एक मैसेज करें प्लीज। यस मैम, क्लियर है। ओके, अब अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि इजिप्टियन हिस्ट्री है। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ। इजिप्टियन हिस्ट्री है, तो अब क्या हुआ था कि जो नाइल रिवर है ना, नाइल रिवर, उसको कॉन्कर किया था। जैसे अब अमेरिका को कॉन्कर किया था, डिस्कवर किया था, उसी तरह जब नाइल रिवर को कॉन्कर किया
तो हाँ, वो बन गई इजिप्टियन हिस्ट्री। उसी तरह जब अमेरिका को, जी किसी ने कुछ कहा है? जब यूरोपियंस ने जब अमेरिका डिस्कवर किया, अमेरिका को कॉन्कर किया, तो अमेरिका की हिस्ट्री बनी यूएस हिस्ट्री। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल बेसिक हो गई। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने ये कैसे देखने हैं कि अमेरिका कहाँ है। बच्चों को नहीं पता होता अक्सर, बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, सीधी सी बात है। अब देखें, मैं आपको वर्ल्ड मैप समझाऊंगी, आप लोग वहां से देखेंगे, और आप लोगों का होम टास्क भी यही है कि आप लोगों ने वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना होगा। और जो मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स का समझाऊंगी, ये चीजें पहले कराने का मकसद ये है कि जब मैंने पढ़ा था तो मेरे टीचर्स ने मुझे ये चीजें नहीं कराई थी। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता, तो मुझे बहुत ज्यादा इशू हुआ था, क्योंकि मुझे जब कॉलोनाइजेशन पढ़ाई गई, क्या ये वाला पहले कॉलोनी बनी ये बाद में बनी, तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि कौन सी कॉलोनी की बात कर रहे हैं। बार बार मैप खोलना पड़ता था, हमारे माइंड में कोई मैप्स नहीं थे। अब मैं जब आपको ये चीजें साथ साथ याद कराऊंगी, तो जैसे ही मैं आपको आगे यूएस हिस्ट्री कवर कराऊंगी, तो आपके माइंड में खुद ही मैप्स ड्रा होंगे। और आपको बच्चे, आवाज आ रही है? आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, और बच्चों को आ रही है? जी जी आ रही है। बच्चे, यस आपका मैम क्लियर इंटरनेट है। का इशू देखें। तो जैसे ही मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को समझ आती जाएगी किसी भी चीजों की मुश्किल। ओके ओके जी बच्चे, आपका खुद का इशू था, आप देखें। तो मैं आपको पहले मैप समझाऊंगी, वर्ल्ड मैप, आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, आप लोग खुद साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए, आपके ये नोट्स काम आएंगे बाद में आपको। ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ। हम लोग जब नोट नहीं करते थे, आज भी मुझे अगर अपने लेक्चर जो मैंने नोट ना किया मुझे उसको बहुत मसला होता है। आप उस टाइम लग रहा होता है कि अभी हम इसको अच्छे से समझ लें, बट हम लोग नोटिस करते हैं, तो बाद में खोल के जब देखते हैं तो हमें काफी चीजें क्लियर होती है। ठीक है, अब देखिए, वर्ल्ड मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं, आप लोग साथ साथ कोशिश करें, ड्रॉ करें। सॉरी, टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे? 7 कॉन्टिनेंट्स, जजीरे जिसे कहते हैं हम लोग उर्दू में। कॉन्टिनेंट्स हैं 7। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। थोड़ी सी यहाँ स्पेस मैंने गलत छोड़ी है, छोटी जगह थी, मैंने बना दिया। ये है सबसे पहले तो ये देखें, ये डायरेक्शंस होती हैं। लाइंस लगाएं, पॉजिटिव का निशान लगाएं। ऊपर ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक है, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। लिखते जाए साथ साथ, आपको याद हो जाएगा। और मैंने आपको साथ साथ मैप ड्रॉ करवाना है। ऊपर साउथ, नीचे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड पे ईस्ट और इस साइड पे वेस्ट। ठीक है, अब देखें, अब ये जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है। देखें, ये ऊपर है ना, तो ये भी ऊपर है, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है पूरा। और ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट, दूसरा कॉन्टिनेंट। ना बस गप से बोलो। काइंडली अपना माइक करें प्लीज। रिस्टार्ट कर। ठीक है, ये हो गया यूरोप। यूरोप में नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल सामने जो है वो है यूरोप। ये हो गया तीसरा कॉन्टिनेंट। उसके बाद नीचे आए, यूरोप से नीचे है अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका, यह है 4th कॉन्टिनेंट। उसके साथ एशिया, एशिया जहां हम रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ये चीजें यही है एशिया में। और ये जो है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी रहता, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, लेकिन हम इसको अक्सर लोग इस कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, बट इसका रियल नेम जो है वो ओशियानिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th और ये हो गया हमारा 6th।
और ये एंटार्क्टिका, ये 7th कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। मैं फास्ट तो नहीं चल रही, आप लोग मुझे बता दें, आप लोग साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं। अगर स्पीड को थोड़ी आहिस्ता कर दे तो बेहतर होगा। ओके ओके ठीक है बच्चे। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के सामने ये है यूरोप। यूरोप से ही लोग अमेरिका में आए थे। ये अमेरिका है, यही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी हम हिस्ट्री पढ़े हैं ना, वो यही है नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका, ये ओशियानिया, ठीक है, और ये अंटार्कटिका, ये है 7वां। क्लियर? अब ओशंस देखते हैं कि अमेरिका के साथ साथ ओशंस कौन से हैं, बिकॉज ये हमारे काम आएंगे जब हम, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, चाहे कोई भी आपको मिलता है, तो उसमें आपको ये काफी चीजें एनालिसिस करने में ज्यादा हेल्प देती है। आप लोगों को बेस ही यहीं से स्टार्ट करनी होती है। देखिए, ये हो गया पैसिफिक ओशन, ठीक है, अमेरिका के इस साइड पे पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और ये है अंटार्कटिक ओशन, सॉरी अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। ये है पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, ये वाला। अब इसको ये ऊपर देखेंगे, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं ओशन को। एक ऊपर होगा तो वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और जब नीचे आएंगे तो ये साउथ, जैसे हमने यहाँ देखा ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो यहाँ भी ऊपर जो नॉर्थ के साथ है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और जो नीचे साउथ अमेरिका के साथ है वो साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये हो गए दो ओशन, तो ये थर्ड ओशन पैसिफिक ओशन। अब देखें, अब एशिया के इस साइड पे भी ना ओशन है, सॉरी, एशिया के इस साइड पे भी ओशन है, जिसको हम कहते हैं पैसिफिक ओशन। ये भी पैसिफिक ओशन है। अब देखें, अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये ओशन पैसिफिक ओशन और यहाँ एशिया के साथ ये दोनों बहुत दूर है, हालांकि ओशन तो एक, मैं आपको बताती चलूं कि जो जमीन है ना वो गोल है, ठीक है ना। तो जब हम इसको देखते हैं ना, मोड़ते हैं, तस्वीर का इस रुख देखते हैं, जब हम इस चीज को मोड़ते हैं तो ये चीज इस तरह दोनों मिल जाती हैं। जो ये हम लोग उस बिल्कुल प्लेन मैप देख रहे हैं सीधा, पर जब हम उनको दोनों को मिलाएंगे तो उस दोनों के एंड जो है ना वो आपस में मिल जाएंगे। अब इस साइड वाला पैसिफिक ओशन और इस साइड वाला पैसिफिक ओशन, ये जब आपस में मिलेंगे तो ये है एक ही, ये ओशन एक ही है। समझ आ रही है यहाँ तक बच्चे? प्लीज आंसर करें, मैं फिर आगे चलूं। यस मैम। ओके जी ओके, और भी आंसर कर दें प्लीज। सबको समझ आ रही है? किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दें, मैं भी यही आंसर करती हूँ आपको। नो मैम, क्लियर है। ओके, देखिए, अब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे आते हैं। अब इसकी थोड़ी सी देखते हैं कि ये कहाँ पे लोकेट करता है। मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ अमेरिका में है। अब नॉर्थ अमेरिका में और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट जो 3 मेजर कंट्रीज हैं वो ये। अब ये आप इमेजिन करें कि ये नॉर्थ अमेरिका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो है ये है कनाडा, ऊपर कनाडा है, यूएसए के नॉर्थ में है कनाडा, नॉर्थ में कनाडा, साउथ में मेक्सिको। अब आप कहेंगे कि मैम यही कंट्रीज हैं नॉर्थ में, तो नहीं बच्चे, सिर्फ ये मेजर कंट्रीज हैं, बाकी बहुत सारी नॉर्थ में कंट्रीज हैं। अब मैं आपको एक और मैप बनाने का तरीका समझाती हूँ, वर्ल्ड मैप। देखिए, आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप बार बार एक जैसा मैप बनाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा ना लगे, आपको फील ना हो, बट मैं आपको ज्यादा अच्छा आपका इंप्रेशन बनेगा अगर आप इसको एक और तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने आपको कहा कि दुनिया गोल है, जब आप इसको मोड़ते हैं ना तो आपका एक और स्ट्रक्चर भी बनता है, अगर आप उसको ड्रॉ करें तो। देखें, अब ये हमने बनाया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका,
ठीक। और अब मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल सामने कौन सा कॉन्टिनेंट था, ये देखें यूरोप। जी, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल सामने मैंने बताया था यूरोप। यूरोप है यस मैम। जी। और उसके नीचे मैंने बताया था अफ्रीका। ठीक है, अब इसको ना बिल्कुल यही खत्म करते हैं आप। जो बाकी एशिया वाला पार्ट है ना, वो आप इस साइड पे ड्रॉ करते हैं। वो आप जब इस साइड पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका सेकंड वे ऑफ ड्राइंग मैप बन जाएगा। ये आपका एशिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये एशिया, और यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल सामने यूरोप, साउथ अमेरिका के सामने अफ्रीका। और देखिए ये आपका सेकंड वे, आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के दरमियान, मतलब इसके इस साइड पे कौन था, अमेरिका के पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन। इस साइड पे अटलांटिक ओशन। समझ आ रही है? और यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं अंटार्कटिका, और जिस तरह वो था सिस्टम, ये इस तरह से अंटार्कटिका आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड वे समझ आ गई किस तरह ड्रॉ करना है बच्चे? मैम अगर थोड़ा स्पीड कम कर दे तो बेहतर होगा, कि नोट करते जा रहे हैं और वो फिर कंफ्यूज होता जा रहा है। जी जी बच्चे, ओशियानिया भी रुके मैं ओशियानिया भी यही आएगा ना, एशिया के नीचे देखेंगे आपको। सेकंड मैंने बताया ना तरीका, ये अमेरिका है, ये इसके सामने यूरोप है, ये नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका। और यहाँ पे इस साइड पे जैसे एशिया यहाँ आता था, तो एशिया को उठा के हमने यहाँ ले आए हैं इस साइड पे, ठीक है। और फिर एशिया के नीचे था ना ओशियानिया, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब समझ आ गई है इस बात की? ये हो गया ओशियानिया। आपको सेकंड वे इस तरह। और अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आपने मैप किस तरह बनाना है। देखिए उसका मैप आप सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी जो स्टेट्स हैं उनका नाम आप ना भी लिखें, तो उस तरह आप जल्दी में जैसे बनाते हैं कि आपने जल्दी बस अपना कंसेप्ट क्लियर करना है वहां पे पेपर में, तो आपको उस तरह भी मैं एक तरीका समझाती हूँ। और अगर आपने उसको डिटेल लिखना है, उसके स्टेट्स अगर आप उस तरह करेंगे तो आपको बच्चे 10 नंबर वो एक्स्ट्रा दे देगा एग्जामिनर। और उसको याद भी करवाना मेरा काम है, मैं आपको याद कराऊंगी, अभी याद कराऊंगी, लेकिन आज हम इंशाल्लाह हाफ करेंगे तैयार, कि इस तरह आप भूलने न लग जाए, ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपको। अभी हम देखते हैं कि मैप में इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको कहा जब हम कॉलोनाइजेशन पढ़ेंगे कि किस तरह कॉलोनीज बनी यहाँ पर, तो वो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको कॉलोनीज की यानी स्टेट्स के नाम पता लग जाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं मैप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सिंपल पहले देख लेते हैं, आप लोग साथ साथ ड्रॉ करें प्लीज। ये आप लोगों ने साथ ड्रॉ करना है। ये पहले एक लाइन इस तरह ले, इस तरह एक लाइन ले, ये ऐसे ऐसे एक लाइन ले, ले ली। उसके बाद इस एंड को थोड़ा सा नीचे करके और फिर इसको ऊपर ले जाए, ठीक है। ये ऐसे, ये आपने ऐसे लाइन ली, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके फिर इसको नीचे ले आए और फिर ऊपर ले गए इस तरह। अब ये वाला एंड देखें, इसको भी ऐसे करें, नीचे ले जाए फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए और फिर ऐसे करके बिल्कुल ऊपर ले जाए, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है? ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है? इस तरह बनाया अभी। हो गया ड्रॉ यहाँ तक? यहाँ तक मसला नहीं है कोई? ओके, अब इसको ऐसे ले जाए नीचे, ठीक है। इसको ले जाए नीचे और फिर इसका एक जैसे गाय का पाँव बनाते हैं ना, उस तरह आप लोग एक पाँव बनाए, ऐसे करके फिर इसको आगे ले जाए थोड़ा सा, फिर इसको नीचे ले आए ऐसे करके। अब इन एंड्स को मिलाना है आपने, इसको और इसको मिलाना है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे करके, अब आप इसको मिलाएं, ये मिल गया। ये आपका बन गया सिंपल। सिंपल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सिंपल मैप आपने बनाना होगा, वो आप ऐसे बनाते, कोई मसला नहीं है। उसकी पोजीशन बता रहे होंगे, ये हो गया।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऊपर नॉर्थ में क्या था, कनाडा, नॉर्थ में क्या बताया था, कनाडा, ये आप साथ ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे बताएंगे मैक्सिको। ठीक, किसी को मसला हुआ है तो मैं दोबारा समझाती हूँ इसको, आप बताएं, ड्रॉ किया आपने साथ बच्चे, प्लीज आंसर करें। यस, ड्रा कर लिया। ओके, किसी को कोई इशू है तो वो बता दे, अगर है इशू तो मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूँ। ओके जी, ओके बच्चे आगे चलते हैं। अब देखें, अब ये हो गया सिंपल मैप। अब अगर आप लोगों ने लेने हैं 10 नंबर एक्स्ट्रा, उससे इम्प्रेस हो गया आपको देगा, तो मैं आपको उसका तरीका भी बताती हूँ। आप ना स्टेट्स के नाम सारे याद करने। अब टोटल 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की, 50 स्टेट्स हैं टोटल। अब इनके नाम कैसे याद करने हैं, कैसे याद होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। आप ना 3 लाइन याद करें। 3 लाइन्स कौन सी, देखें, पहली लाइन आप करें, वो कैंट, मुल्तान में है ना कैंट, वो कैंट आई, ये आप लिखें जरा साथ, वो कैंट आई, निदा लड़की थी साथ हमारे, यासिर, यासिर नहीं है, रुको, लड़की का नाम है युसरा, सॉरी युसरा। ठीक है, वो कैंट आई कौन, निदा, युसरा और मैं, और मैं, वहां क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, वहां कोल्ड ड्रिंक। अब ये हो गई एक लाइन, कोल्ड ड्रिंक, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों को अभी फिलहाल ये टोटके की जरूरत पड़ेगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन कोड वर्ड्स की भी जरूरत नहीं होगी, आपको फुल याद हो जाएगा फिंगर टिप्स पे। और इसको पढ़ाने का मकसद ये भी है कि स्टार्ट में जब आपके टेस्ट में लूंगी डेली, तो आप लोग डेली इसकी मुझे प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, चाहे टॉपिक कोई है कोई नहीं है, तो आपकी तकरीबन तकरीबन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। पहली लाइन, वो कैंट आई, निदा, युसरा और मैं, वहां कोल्ड ड्रिंक, बस ये लाइन। उसके बाद आप देखें, अभी वो बात ये कर रही थी कि वो आई, अभी ये बात कर रही है, फिर क्या हुआ, दरमियान में एक बंदा बोला नस, किसी कुछ लोगों को इसका मतलब भी पता होगा, नस, नस निकू, मतलब छोटा भाग, मतलब नस निकू, एक बंदा बीच में बात टोक के बोल रहा है नस निकू। ओके, अब तीसरी, अब निकू का नाम क्या था, मीमल, निकू का नाम है मीमल। अब आपने ये 3 याद कर ली लाइन, तो इसका मतलब आप समझ के आपको आधा मैप याद हो गया, आपको आधी स्टेट्स के नाम याद हो गए, बल्कि आधी से ज्यादा स्टेट्स के नाम याद। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये देखिए, ये मैंने मैप ड्रॉ किया था, मैंने कहा आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ अब ड्रॉ करवाती हूँ। आप जरा साथ, मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, ये इस तरह इतनी जल्दी नहीं सीखा जाता। मैं आपको सिखा रही हूँ, आप लोग साथ साथ बनाए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को साथ ही तैयार हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। आप एक लाइन ड्रॉ करें छोटी सी, उसको नीचे ले आए, बच्चे साथ साथ बनाए, कोई फायदा नहीं इस लेक्चर लेने का। मैं, जो बच्चे तो रजिस्टर है उनकी फिर खैर नहीं है, मैंने अगली क्लास में एंटर नहीं होने देना। ये लाइन लगाए इस तरह, इसको ले आए ऐसे, ये मैं आपको समझा रही हूँ स्टेट्स बनाने का तरीका, ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा, इतनी मेहनत कोई भी नहीं करवाएगा आपको। ठीक है, ये आप इस तरह, इसको इस तरह ले आए, फिर अब इसको नीचे ले आए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से पकड़े और इन 2 एंड्स को मिलाएं, चाहे जैसे बगल बना दे, कोई मसला नहीं है। ठीक, ये एक आपकी स्ट्रेट बन गई, एक स्ट्रेट। अब ये देखो, ये 2 कोने खाली पड़े हैं, आप इनको भी डब्बा बना दो एक, ये आ गया बॉक्स बन गया, ये आ गया। यहाँ तक समझ आ गई, ये आपने ड्रा किया। उसके बाद अब आप पकड़े यहाँ से, एक ऐसे करें, बच्चे आपको याद नहीं होगा बट आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह ड्रॉ करना है, या प्रैक्टिस से एक दिन भी प्रैक्टिस करने बैठे ना, आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नीचे ले जाए, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़े, नीचे ले गए, ले गए। अब इसको यहाँ और इस इन एंड्स को मिला दे, ये 1 2 ये 3 स्टेट्स बन गई। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से पकड़े, अब ये बेचारे खाली लग रहे हैं तो इनको भी फिल करना है ना, तो अब ये ऐसे ऐसे,
ये यहाँ, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे ये भी मैं काफी बार मिस्टेक करती थी, फिर मुझे पता चला कि ये बिल्कुल स्ट्रेट डब्बा नहीं है, ठीक है, ये बॉक्स पूरा नहीं है, इसमें थोड़ा सा कट है। ओके, ये इस तरह। उसके बाद अब आप आए, आपने ना ये अब आपका बन गया एक, क्या बन गया ये, इसके ऊपर ना आप लेयर्स दें थोड़ी सी, ये एक एक लेयर, ओके, यहाँ तक, ये पूरे बॉक्स तक नहीं आ रही, ये एक लेयर, उसके बाद एक और लेयर दे, ठीक है, बहुत आसान यहाँ तक चल रहा है, ये लेयर दे दे, ठीक है। आप अब देखें ये जगह खाली लग रही है, बहुत बुरी लग रही है, ये तो कोई शक्ल ही नहीं है, तो अब आप पकड़ेंगे और इनको, इनके एंड्स को मिलाएंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे ऐसे कर दे, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अब पकड़े यहाँ से, इसको ऐसे ले, ये जो बॉक्स है ना, इसके बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है आधा आधा बॉक्स है, इसके साथ हम लोगों ने मतलब आप पजल ही खेल रहे हैं, ऐसे समझे, यहाँ से ऐसे करें और इन एंड्स को मिलाएं, ये ऐसे हो गया। अब आपने बॉक्सेस को मिलाते जाना है, ये बच्चे ये फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, आप टेंशन ना लें इस चीज की, मैं आपकी टीचर हूँ, मुझे आपसे ज्यादा पता है, लेकिन आप लोग साथ साथ ड्रॉ करें। मैं आपको एक वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगी, वो भी आपकी काफी हेल्प करेगा, इस लेक्चर के साथ साथ वो भी हेल्प करेगा। अब देखें यहाँ से, अब आपने इन कैट्स को मिलाना है, ये थोड़ा सा आगे ले जाए इसको, ये छोटा हो जाता अगर हम इसको बिल्कुल बराबर करते, अब लेवल करते जाए, एक दो, यहाँ इसको भी मिलाएं, फिर ये देखें, ये इस सीक्वेंस में, ठीक है। अब यहाँ से पकड़े और जी ये ऐसे इनको मिलाएं एक साथ। बच्चे स्ट्रेट्स कोई भी नहीं सिखाएगा आपको, प्लीज पूरी फोकस से करें इसको। देखिए यहाँ तक आपका हो गया है, हो गया बच्चे, मैसेज करें प्लीज, कोई मसला आ रहा है? ओके, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपका तो हो गया है, मैं नहीं कभी, मुझसे नहीं हो रहा था पहले, मुझे इतने प्यार से किसी ने नहीं समझाया। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पकड़े, अब इसको ले, रुके रुके मैं आपको थोड़ा सा पेज सीधा कर दे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे कर दी, एक सीढ़ी बना दी, अब उस सीढ़ी को नीचे ले जाए, ये जी जमीन के अंदर पहुंच गई है, मट्टी की शेप में ये आ गए। आपने अब इसको इस तरह बनाना है, अब फिर आप बॉक्सिंग करते जाए ऊपर ऊपर, अब इसको फिर मिलाते जाए। अब आपने देखना है इस लाइन में हमने 5 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, ये एक एक हो गया, अब ये कर दे सेकंड, सेकंड हो गया, अब जी ये हो गया, अ, 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 ये कर दिया हमने, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है, और ये 6, ये हमने 6 बॉक्स बनाने थे इस लाइन में, इसके ऊपर हमने 5 बॉक्स, यानी ये टोटल 6 लाइन्स हैं। अब आप ना इसके साथ बनाए एल, जैसे हम डबल, जी जी ये स्ट्रेट्स बन रही हैं, ये मैप समझा रही हूँ स्ट्रेट्स किस तरह बनानी है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स इसके मिलेंगे। अच्छा, आपने अब बनाना है एल, अब देखिए इसके साथ आप एल एल जैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो जैसे हम डबल लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं एल स्टाइलिश में, ए बनाते हैं वो इस टाइप का, तो ये उस टाइप की एल, अब आपने यहाँ एल बनाना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की स्टेट्स जो 50 कॉलोनीज थी उनकी जो अब स्टेट्स हैं वो बता रही हूँ मैं आपको, ये हम मैप उसका ड्रॉ करना सीख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी जो फीलिंग्स कराऊंगी कि आप लोगों ने मतलब लेबलिंग कराऊंगी, ओके ठीक है जी। ये आपने एल बना लिया, अब आप वैसे ही लेयरिंग करते जाओ, ऊपर ऊपर बॉक्स बनाते जाए। अब यहाँ याद रखना है, पहली इस लाइन में हमने 6 डब्बे बनाए थे, टोटल ये 6 बॉक्स है, यहाँ पे हमने 5 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे करें, ले, और ये एक, ये 2, ठीक है, अब इसके साथ जोड़े, ये हो गया जी 3, 3 हो गए, अब इसके साथ जोड़े, इसका एंड इसके साथ 4, अब इन दो फर्क यहाँ आता है कि ये दो जो है ये एक बन जाते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ तक आधा मैप समझा दिया, ठीक है बच्चे, ये आपको आधा मैंने समझा दी, आधी स्टेट्स।
अब मैं आपको इसमें फीलिंग्स करना बताती हूँ। हमने जो अभी टोटका देखा है जो था कि वो कैंट आई निदा यासिर, अब देखें इसको किस तरह फिल करना है। ये वो W, वो O, वो कैंट C, ये ऐसे जाएंगे हम, ठीक है। वो कैंट CANT, कैंट, वो कैंट, ये लाइन हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। अब ये टेढ़ी मेरी लाइन से शुरू करना है। आई वो जैसे गंदा रोड होता है ना, उस पे हम चलते हैं, स्मूथ नहीं होता तो हम कहते हैं आई, तो उसी तरह यहाँ याद रखने कि यहाँ आई आएगा, आई, ठीक है। अब कौन आई? निदा, एन से निदा, इसके नीचे निदा बच गई, साथ कौन है? युसरा थी, यू, ठीक है, यू। वो कैन आई निदा युसरा, ठीक है। और मैंने लिखा था और मैं, तो अब और मैं कैसे आएगा? ठीक है, वो कैन आई, समझ आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक मैसेज करें मुझे, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी जी मैम। ठीक है, निदा युसरा, अब मैं एम, ये लाइन खत्म, अब ये शुरू। वो कैंट आई निदा युसरा, मैं, ठीक है, मैं वहां, मैंने कहा था मैं वहां कोल्ड ड्रिंक, ये लाइन, ये कंप्लीट, ठीक, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। मैं वहां कोल्ड ड्रिंक, सी, डन। अब देखें, अब ये 2 लेयर्स बचती हैं, ये 2 लेयर्स, इसको आपने कैसे याद करना है? मैंने आपको बताया था नस निकू, कहा था नस और फिर निकू, NS, सॉरी खालिद, MWC क्या है? मैं वहां कोल्ड ड्रिंक, मतलब निदा युसरा और मैं वहां कोल्ड ड्रिंक, कहाँ? कैंट में, मैंने आपको बताया तो है। ये M है, मैं वहां C से कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, अब क्लियर है? अच्छा, नेस, NS, निकू, NKO, नस निकू, ये दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। मैं आपको कहा था 3 लाइंस याद करनी है, एक कैंट वाली लाइन, एक नस निकू वाली लाइन, और निकू का नाम क्या था? मीमल, मीमल, ये देखें, लेबल करें MIMAL, ठीक है। ये L वाली शेप का भी बना हुआ है, मैंने आपको कहा था कि L है ये, L। अब देखें, अब ये W से क्या बना? वाशिंगटन, ये अब लेबल करें साथ साथ। ये आप लोगों ने मुझे टास्क चेक कराना है, मैं आपकी मिस्टेक्स निकालूंगी इसमें, और आपको याद होना चाहिए। और जब हम लोगों का लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसमें मैंने किसी का भी माइक ओपन करा के मैंने पूछ लेना है कि ओ का क्या था और सी का क्या था, और जरा आप मुझे लाइंस याद कराएं। मैंने आप से सबसे किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेना, और किसी को ना आया ना, बच्चे अगली क्लास में मेंटर नहीं होने देंगे। W से वाशिंगटन, O से ऑरिगोन, ठीक है, ऑरिगोन, वाशिंगटन, ऑरिगोन, C से कैलिफोर्निया। अभी हाफ इसलिए करा रही हूँ फिर बच्चों पे ज्यादा ओवर बर्डन हो जाता है, तो बाकी मुझे पता है किस तरह लेके चलना है। C से कैलिफोर्निया, A से कैंट अभी चल रहा है ना, वो कैंट, A से यहाँ है जी एरिजोना, एरिजोना, ठीक है, एरिजोना। N से न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, ठीक है, ये हो गया न्यू मैक्सिको। T से कैंट का T है ये, T से हो गया टेक्सास। आराम आराम से चल रही हूँ, आप लोग लिखते जाए साथ साथ। आई, अब मैंने कहा था जब टेढ़ा रोट हो तो आई निकलता है उसे बंदे के। अब आई से क्या है? IDAHO, इडाहू। मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं पता, बट आई थिंक इसको इडाहू ही कहेंगे। ओके, अब एन, उसके नीचे जी आई, ठीक है, एन निदा, मैंने आपको कहा था एन आएगा। अब ये एन जो है ये है, एन से आ गया निवाडा, निवादा, ठीक है, NE। मैम लास्ट में वीडियो बच्चे रिकॉर्डिंग में FB पे मैं पोस्ट कर दूंगी, डोंट वरी, लिंक सेंड कर दूंगी ग्रुप में आपके पास। निवाडा, ये N से निवाडा, और
यू से युसरा, जो मैंने कहा था युसरा, यू से है जूता, UTA, UTA, ठीक है, UTAH, यूटा। यस मैम एच है। ये आप जी सॉरी क्या कहा आपने? बच्चे इस तरह डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें। अच्छा, अब देखें, ये हमारी लाइन हो गई कंप्लीट। अब हमने नसनिको को देखना है। ये एन से क्या था? नॉर्थ, नॉर्थ। ये आप लोग अगर गूगल पे भी जाएंगे ना तो आपको ज्यादा लेबलिंग करनी तो आपको आ जाएगी, बट ये जो आपने ये याद करना था ना, वो मेरा काम था, मैंने आपको कराना था, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डकोटा, नॉर्थ डकोटा, जैसे डाकू होते हैं ना, उसी तरह डकोटा याद कर ले। नॉर्थ डकोटा, ये ऐसे साउथ डकोटा, ठीक है, नॉर्थ ऊपर होता है हमेशा, साउथ नीचे होता है, तो उसी तरह नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, डाकू, बड़ा डाकू, छोटा डाकू। अच्छा, उसके बाद एन से क्या आएगा? एन से आएगा नेब्रास्का, निब निब NEB, निब्रास्का, ठीक है। के से देखें, के से है जी KANSAS। स्पेलिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें, बाकी आप गूगल पे जाएंगे आपको सब मिल जाएगा। कंसास, ओ से ले, ओ से है ओक्लाहुमा, ओक्लाहुमा। देखिए अभी आपको ये याद नहीं होंगे नेम, बट आपको पढ़ने से जैसे ही आप वर्ड देखेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। प्रैक्टिस में आपको इंशाल्लाह इतनी कराऊंगी कि आप लोग बेफिक्र हो जाए इस मामले में। उसके बाद एम से जी, एम से आएगा माइन सोटा। अब देखें ये एम, मैंने आपको बताया था मीमल है, जो निकू था ना उसका नाम था मीमल, MIMAL। तो पहला एम है माइन, माइन सोटा, ठीक हो गया, माइन सोटा। आई से आ जाएगा, आई से आ जाएगा IOWA, आयोवा, आयोवा। एम से आ जाएगा मिसूरी। ये हमने मिसूरी कंप्रोमाइज भी पढ़ना है, देखें अब आप इसकी लोकेशन देखते जाएंगे। मैं आपको जैसे ही आगे पूरा मैप कंप्लीट होगा तो आपको समझ आ जाएगी, जैसे ही मैं कॉलोनीज की कहानी सुनाऊंगी आपको। उसके बाद है और ए से बन गया, ए से अरका, अरकानसास, अरकानसास, देखे अरकानसास, ठीक है। उसके बाद एल आ गया, एल से लुइसियाना, ये भी बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी स्टेट है, मजे की, लुइसियाना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बच्चे मैसेज करें प्लीज। यस मैम क्लियर। ओके ओके जी, बच्चे कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ लें। अगर आपको इसमें से दोबारा कोई चीज रिपीट करानी है तो आई एम हेयर। मैम ये फुल मैप दिखा दे, स्क्रीनशॉट लेना है। जी देखिए, आई स्टैंड्स फॉर ये था ना, आयोवा, आयोवा। बाकी आप वर्ल्ड मैप पे जाएंगे ना तो आपको सब मिल जाएगा वहां पर। ये सिर्फ मैं आपको अभी एल स्टैंड फॉर ल्यूजियाना, ये एल स्टैंड फॉर ल्यूजियाना, एल स्टैंड फॉर ल्यूजियाना, एल स्टैंड फॉर ल्यूजियाना। ये आधा मैप है। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख, ये हाफ मैप है। जो मैंने आपको शेप बताई थी, ये शेप, ये फुल की शेप है। ये हमने ऑलमोस्ट कहाँ तक डन किया? ये हमने डन किए यहाँ तक, ठीक है, फुल की। अब यहाँ पर भी स्ट्रेट्स बनती जाएंगी और हम लोग कल इसको देखेंगे। हमने इतनी स्ट्रेट्स की हैं, ओके, ये आज हमने इतनी स्ट्रेट्स की हैं। आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोगों ने मुझे वर्ल्ड मैप अच्छे से बना के भेजना है। वर्ल्ड मैप भेजेंगे आप, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने जरा काम के मामले में ना, ये आपका होम टास्क है, आपने वर्ल्ड मैप बनाना है, मुझे वो सेंड करना है, ठीक है। सेकंड, आपने स्टेट्स के नाम याद करने हैं, कल हो या परसों लेक्चर,
मैं आपसे इनके नेम सुनूंगी, मैं किसी का भी माइक ऑन करा के पूछ सकती हूँ, और जो बच्चा ना हुआ, ये जिसने मुझे आंसर ना किया, उसको मैं रिमूव कर दूंगी। स्टेट के नाम आपने याद करने हैं, सिंपल मैप ड्रॉ करना है यूएसए का, सिंपल मैप भी आपको आना चाहिए यूएसए का, और आपको विद स्टेट्स नेम लेबलिंग ये भी आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको इतनी मेहनत कहाँ पे बच्चे, आपका ग्रुप में है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे रजिस्टर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ ये। ये है विद स्टेट्स लेबलिंग, ठीक है, इसके लेबलिंग भी होनी चाहिए। और आप लोगों को जो मैंने तरीका बताया ना, वो भी आप लोगों ने असाइनमेंट में मुझे यही 3 जो लाइंस मैंने याद करने की बताई है ना, ये भी आप लोग मुझे लिख के देंगे, वो भी 3-3 बार, ताकि आप ये चीज कभी ना भूलें। और आप जब भी मुझे आप चलो दुआएं तो देंगे ना जब याद हो जाएगा। ओके जी, अभी आगे बस इतनी ही क्लास थी आज हमारी, ठीक है। अभी आपको ये तो डाइजेस्ट होना जो आज मैं बताया, कल आपने पूरा दिन इसको प्रैक्टिस करना है, मुझे सेंड करना है, और ये आप लोगों ने मुझे 3 टाइम्स बना के भेजना है। ये कोई एक बार मैं चेक नहीं करूंगी, जिस बच्चे का एक बार आया हुआ ना, मैंने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करना। या आपने 3 बार मुझे बना के भेजने, जितनी बच्चे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना फायदेमंद है। 3 बार आप लोगों ने बना के भेजना है। वर्ड मैप 2 बार, मैप 3 बार, सिंपल मैप भी 3 बार। डन। एब्रीविएशन भी भेजनी है, डब्ल्यू का कौन सा था, एल का कौन, इस तरह आपको याद रह जाएगा। ये ना हो कि आपको मैम वो एक पूरी कहानी याद हो और एब्रीविएशंस ना आती हो, मैम ये फिर बड़ी मजे की बात हो जाएगी। जी जी बोले बिलाल मैम फिर से रिपीट कर दे जी। असाइनमेंट के, असाइनमेंट फिर से रिपीट कर दें। जी जी मैं कर देती हूँ। वर्ल्ड मैप बनाना है, वर्ल्ड मैप बनाना है कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब डिटेल मैप बनाना है विद स्टेट्स नेम, डिटेल मैप बनाना है यूएसए का 3 बार। ये 3 बार बच्चे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप कहेंगे टीचर बहुत जालिम है, तो मैं जालिम हूँ, आप बनाना पड़ेगा। डिटेल मैप यूएसए का 3 बार, सिंपल मैप यूएसए का, ठीक है, यूएसए सिंपल मैप बनाना है 3 बार, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, वर्ल्ड मैप 2 टाइम्स। और इसके साथ आप लोगों ने एब्रीविएशंस जो मैंने डब्ल्यू से क्या बनाया था, सी से क्या था, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसका मकसद ये है कि आप लोगों को स्टोरी तो याद होगी कि अच्छा कैंट में ये वो, लेकिन आपको अगर उसके मीनिंग्स ना आ रहे कि सी से बनता क्या था, तो फायदा कोई नहीं है इतनी मेहनत करने का। मेरे इतने बड़े बड़े ये बनाने का कहानी है, कोई फायदा नहीं है जब आपको पता ही ना हो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है बच्चे, ओके, होप सो समझ आ गई होगी आपको। एक मैसेज कर दें अगर समझ आ गई है कि असाइनमेंट क्या है। अब्दुल्लाहत मैसेज करें, आपको आ गई समझ। यस ओके मैम जी, क्लियर है। ओके ठीक है बच्चे, वेलकम वेलकम। मैं आपको आप लोग बेफिक्र है, मैं आपको फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी, बट ये हर वक्त अपलोडिंग नहीं होगी फेसबुक पे। ये आज और कल का कुछ बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों के लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी मैप के लिए। यूट्यूब पे ऐसा कोई लेक्चर नहीं है जिसमें उन्होंने इस तरह समझाया हुआ हो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आज की थोड़ी शॉर्ट क्लास थी बच्चे जी। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज। किस ग्रुप में होगा, कौन सा ग्रुप पूछ रहे हैं रिदात? व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं चेक करूंगी, ये लोग मुझे वहीं सेंड करेंगे। जो बच्चे रजिस्टर हैं उन लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप में से कोई रजिस्टर होना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। चलिए ठीक है बच्चे, ओके जी, मीटिंग एंड करने लगे। कांटेक्ट नंबर Ali Diaz, just give me 1 minute, I'll send you। जो बच्चे लीव करना चाहते हैं वो कर दे, और जिन्होंने नंबर मांगा है उनको मैं दे देती हूँ, ठीक है। ऐसे आप बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोगों ने बुक परचेज कर ली है, मैंने आपसे कहा था
हार्ड में लेनी है। सॉफ्ट में मैंने आधी स्कैन की है बट मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत ज्यादा टाइम लेती है स्कैनिंग करना। बता दें आप लोगों ने ले ली है बुक? अब्दुल अहद, यस मैम। बुक है आपके पास? मैम मतलब मैं एक न्यू कमर नहीं हूँ ना, मैं ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ ना मैम, मेरे पास है। ठीक है जी, गुड हो गया। और रुखसार? मैम एलन ब्रिंकले, मैम जी जी, एलन ब्रिंकले की जो बुक है वो भी ठीक है ना? क्योंकि मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए उसी से साथ कंसल्ट किया था, मुझे तो वो भी ठीक लगी थी। आपको जहाँ इजी लगता है आप करें बच्चे, मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी थी, मैंने आपको रिकमेंड करी थी, इसकी वर्डिंग भी इजी है, आप कर ले वहीं से, नो इशू। ओके मैम। जी बच्चे, मैं नंबर शेयर करती हूँ। ये मैंने नंबर नोट डाउन किया, ये आप लोग यहीं से लिख ले। ये नंबर है 031090899494। 031090899494। ओके जी, ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज। नेम इट। करीमुल्ला खान, आपने क्या पूछा है? मैम इफ यू प्लीज नेम इट, किस चीज को नेम करना? बुक का नाम यूएसए ओ बुक का नाम, बच्चे मैंने मुजमदार वाली बुक कही थी। ओके मुजमदार, रुके मैं, मेरे पास बुक है अभी, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये बुक है, यस मैं मेरे ये पास है, यूनाइटेड मैंने स्टेट्स खरीद ऑफ ली। अमेरिका। ये इनके राइटर का नेम भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। मैम जी मतलब एग्जाम्स नजदीक है ना, तो हम आपसे मतलब राइटर्स अपने चेक करवा सकते हैं असाइनमेंट्स, मतलब इसके अलावा। जी बच्चे मतलब जी, आपने तो ये तो इनिशियल आपने कवर करवाया है ना, जिसमें आपने स्टेट को किया है, मतलब हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं ना, जो मैंने किए हुए हैं असल में, तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। आपको मैं सब चीजें कवर कराऊंगी तो जी वजनदार है, मैं आपको सब चीजें कवर कराऊंगी, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। यस मैंने कुछ मतलब किए हुए हैं ना, वो मैं आपसे रिलेट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको साथ साथ टॉपिक्स जो कराऊंगी, आपको साथ साथ पास पेपर के क्वेश्चन खुद सॉल्व करा के चेक करूंगी, इसको वैल्यूएट करूंगी। अगर आप मुझे ओके तब सेंड कर देंगे तो तब भी ठीक है, अब कर देंगे तो अब थोड़ी सी मैं अब भी कर क्योंकि दूंगी। क्योंकि ठीक है, एग्जाम्स नजदीक है ना, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक है ना, तो सच मैं कहता हूँ कि मेरी कोर्स कंप्लीट हो जाए, मतलब रिवीजन के साथ और हर चीज के साथ। रिवीजन की आप टेंशन ना ले, मैं आपको सब कवर करा दूंगी, डोंट वरी। तो मैम फिर वो मैं राइट बाकी सबका आप राइट सेंड कर अप। दीजिए। ओके मैम। बच्चे शायान जो होगा फेसबुक पे होगा, और ये पेस एकेडमी है उनकी, आप उसमें जाएंगे तो वहां पर पेज पर, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके बच्चे, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप? ओके जी, अल्लाह हाफिज। कल से इंशाल्लाह आपको कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कराएंगे, और कल नहीं परसों होगा लेक्चर, अगर कल भी हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगी। अल्लाह हाफिज।